কে বলেছে তোমায়? তুমি সব ঠিক করবে? কে ভাই তুমি? সৌগত, তোমার দোকানে আগুন লেগেছে, আমরা তো সিম্প্যাথেটিক। গভর্নমেন্টেরও তো কতগুলো প্রসিডিওর আছে। একটা मार्केट तैयारी करते जे टाइम टेम्पोररी। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भीड़ भाड़ वाले इलाके खिदरपुर के बाजार में भयावह आग लगी और आग लगने के बाद सीएम ममता बनर्जी घटनास्थल पर भी पहुंची। आग कैसे लगी इसके लिए उन्होंने जांच के निर्देश दिए और इसी दौरान ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां पर एक पीड़ित दुकानदार ने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो ममता बनर्जी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उसकी आवाज दबा दी, उसे कुछ बोलने से ही मना कर दिया। जब पीड़ित दुकानदार ने अपनी बात उठाई तो उसके आवाज को बंद करने का काम किया गया, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर, ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधती नजर आई। इस पूरे आप कह सकते हैं घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जहां पर ममता बनर्जी दुकानदारों के लिए तमाम चीजें कह रही हैं, उनकी दुकानों को कहीं और शिफ्ट कराने की बात कर रही है। 1 लाख रुपए जिनके दुकान पूरे जल गए हैं उन्हें देने की बात कर रही है, तो 50,000 रुपए जिनके दुकान आधे जले हैं। इस दौरान जब वो कहती है कि रिलोकेट कराया जाएगा, दूसरी जगह देने का काम किया जाएगा, जिसके बाद एक दुकानदार पीछे से आवाज लगाता है, सवाल पूछता है कि इसमें क्या 6 महीने लग जाएंगे या 3 महीने लग जाएंगे, हमें आप ये बताइए। तो उसके बाद ममता बनर्जी फिर उससे ही सवाल करने लगती है कि तुम हो कौन, तो ऐसे सवाल कर रहे हो कि आप सब कुछ तुम करोगे। और इसके बाद ये जो है, जब ये सवाल जवाब होता है तो ममता के लोग जो होते हैं उस दुकानदार की आवाज को दबाने के लिए इशारा करने लगते हैं, उसे चुप करने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन दुकानदार पीड़ित है, वो जब चुप होने के लिए तैयार नहीं होता है तो ममता बनर्जी का एक और आदमी उसकी तरफ चलकर जाता है और उसकी आवाज को दबाने का काम करता है। जरा देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है, दुकानदार कैसे सवाल उठा रहा है और दुकानदार को चुप कराने का काम कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और ये बात है कि जिसको पूरा जल गया है हम 1 लाख करके उसको देगा, दुकान भी बना देंगे प्लस मटेरियल्स खरीद करने के लिए, और जिसको थोड़ा से हुआ उसको हम 50,000 करके देगा। ये आपको जब शिफ्ट हो जाएंगे तभी मिलेगा। नया बनेगा जब, और नया जिसका दुकान जिधर में था उसका ही मिलेगा, बाहर का कोई नहीं आएगा। जिसको जो दुकान था उसका नाम पे वही नाम। ভাই দোকানে আগুন, দাঁড়াও, এই শোনো, আগুনটা তো আমরা লাগাইনি, এসে তোমাদের নিজেদের অব্যবস্থার জন্য আগুনটা লেগেছে। এখন যেটা গভর্নমেন্ট করতে পারে, গভর্নমেন্ট নয়া বিল্ডিং করে দেবে, নয়া মার্কেট করে দেবে বিনা পয়সায়, তোমাদের পয়সা লাগবে না, যার জন্য তোমরা চিন্তা করছো। 2 হচ্ছে আমরা টেম্পোরারি মার্কেট, টেম্পোরারি যতক্ষণ নতুনটা না হচ্ছে টেম্পোরারি মার্কেট তৈরি করে দেবে, এবং যাদের যাদের দোকান ছিল, যাদের পড়ে গেছে, হ্যাঁ তুমি টেম্পোরারি দোকান করছো তো, তোমাদের টেম্পোরারি করে দেওয়া হচ্ছে তো একটা জায়গায়। কে বলেছে তোমায়? তুমি সব ঠিক করবে? কে ভাই তুমি? সৌগত, তোমার দোকানে আগুন লেগেছে, আমরা তো সিম্প্যাথেটিক। গভর্নমেন্টেরও তো কতগুলো প্রসিডিওর আছে। একটা মার্কেট তৈরি করতে যে টাইম টেম্পোরারি লাগবে, এটা তো তোমার পার্মানেন্ট হচ্ছে না, ওরা ইমিডিয়েট করবে। সেই জন্যই তো তোমাদের হাতে আমরা চেষ্টা করব এনকোয়ারি করার পর, না এটা আমি দোকান শিফট করার পরে দেবো। তার কারণ হচ্ছে তোমরা যখনই দোকান তৈরি করবে খুব তাড়াতাড়ি আমরা করে দেবো, যাতে টেম্পোরারি দোকানটা, ये सबका बात है, आपका अकेला नहीं है।
तो जैसे कि आपने वीडियो देखा कि कैसे पीड़ित दुकानदार अपनी बात कह रहा है, तो ममता बनर्जी उस पर ही भड़क जा रही हैं। भड़कने के बाद वो जो है तमाम चीजें कह रही हैं। उन्होंने कहा भी कि इस मार्केट को सर्टिफिकेट रूप से नए तरीके से मार्केट तैयार कर दिए जाएंगे, भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। दुकानदारों को लेकर कह रही है कि आप लोगों को खर्चा नहीं करना होगा, सरकार इसे तैयार करेगी, पूरी तरह से सर्वे कराने में समय लगेगा, मार्केट कैसे चली है इसकी भी हम जांच कराएंगे, सिलेंडर को भी टेस्ट करिए। लेकिन इन सभी चीज कहने के बावजूद बीजेपी इसमें भी एक षड्यंत्र की बात कह रही है। बीजेपी को लगता है कि ये जो स्थिति है ये नॉर्मल नहीं है, इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। ममता बनर्जी जो है इस चीज के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अमित मालविया ने एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे 1300 से ज्यादा दुकान जो है वो खिदरपुर मार्केट की आग में जल गए। इसके बाद उसके ऊपर जो आवाज है, जो आप कहिए कि जो क्वेश्चन मार्क है, वो खुद दुकानदार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर बड़ा मॉल बनाना है और मॉल बनाने की वजह से ही इस तरीके के यहाँ पर अग्निकांड करवाया गया है, ताकि दुकानदारों को यहाँ से आराम से हटाया जा सके और यहाँ पर मॉल का रास्ता साफ हो जाए। इसके बाद वो यही कह रही हैं कि क्या यही तरीका है तृणमूल कांग्रेस में, जहां पर वो किसी के आप कह सकते हैं कि किसी की जो जीवन चलाने की जीवनी है उसको इस तरीके से वो खत्म कर देते हैं। क्या वो इसी तरीके की गंदी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? क्या ये बंगाल की जनता को इस तरीके से चीट नहीं कर रहे हैं? क्या बंगाल की जनता यही डिजर्व करती है? वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इसी तरीके के सवाल उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि इसके पीछे जो है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत ज्यादा अगर षड्यंत्र रचा गया है। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो दुकान वो खराब हो चुके हैं। ममता बनर्जी की सरकार जो भी कर रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र है और इस मॉल बनाने के लिए इस पूरे रास्ते को साफ कराया जा रहा है। और ममता बनर्जी यहाँ पर लोगों को इस तरीके से किसी को 1 लाख तो किसी को 50,000 रुपये बांटने का काम कर रही है। बाकायदा ममता बनर्जी के वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी बंगाल लिखती है, आज बंगाल की सच्चाई है, वो सिर्फ सवाल पूछने की हिम्मत करने वालों को चुप नहीं करा रही, बल्कि पूरे बंगाल को चेतावनी दे रही है, चुप रहो, जबकि उसका बॉस बंगाल को लूट रहा है, तुष्टीकरण की आग में जला रहा है। हिम्मत करो और वो तुम्हारी रोजी रोटी छीन लेंगे या तुम्हें जेल में डाल देंगे। ममता बनर्जी अपने क्रूर स्वभाव पर अब जो है वापस आ गई है। तो एक और पोस्ट है किया गया है ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी बंगाल द्वारा। वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी अपने क्रूर स्वभाव पर वापस आ गई है। वो करोड़ों का नुकसान उठाने वाले को मूंगफली देकर खिदरपुर अग्निकांड पीड़ितों का मजाक उड़ा रही हैं। जब असहाय व्यवसायी बोलते हैं तो वो झल्ला कर कहती है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। उनके लोग अब उन्हें चुप कर देते हैं। टीएमसी को अब जाना चाहिए, बहुत हो गया। वहीं आपको बता दें कि अमित मालविया ने भी बकायदा से लेकर पोस्ट किया। वो लिखते हैं, आग में अपना सब कुछ खो चुके निराश्रित व्यापारियों के दर्द का फायदा उठाना कितना क्रूर हो सकता है। फिर भी ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। आज ममता बनर्जी के खिदरपुर का दौरा किया। 1300 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई है और तबाह व्यापारियों के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने बेशर्मी से उन्हें इस त्रासदी के लिए दोषी ठहरा दिया। जब पीड़ितों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करने की कोशिश की तो उनके चाटुकारों ने उन्हें चुप करा दिया। उनकी ओर से कोई सहानुभूति नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, केवल और केवल अहंकार है ये। साथ ही साथ वो आगे लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल इससे बेहतर का हकदार है। उसे अब एक का हृदयहीन, दोष बढ़ने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान जो है सुने हैं, आपने देखा भी कि किस तरीके से ममता बनर्जी उस दुकानदार पर झल्ला उठी है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।